जीवित पुत्री का व्रत क्यों किया जाता है इसकी कथा क्या है? और इसे कब किया जाता है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष ट्रस्ट में। पुत्रवती स्त्रियां अपने बच्चों के दीर्घायु, स्वास्थ्य और सर्व विद्य कल्याण के लिए यह व्रत करती हैं। जीवित पुत्री का व्रत, जिसे जितिया व्रत या जीमूत वाहन व्रत भी कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है, पूर्वे द्युर परे द्युर्वा प्रदोषे यत्र चाष्टमी पूज्यस्तत्र स नारी भी राजा जीमूत वाहन। अर्थात अष्टमी तिथि यदि सप्तमी की रात्रि में हो या अष्टमी की रात में मिले, अर्थात जिस दिन अष्टमी प्रदोष काल यानी संध्या के समय में हो, वह समय स्त्रियों के लिए पूजनीय है। राजा जीमूत वाहन की पूजा इसमें करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि यह पूजा प्रदोष काल की अष्टमी में ही होगी। यह व्रत आश्विन मास की अष्टमी में किया जाता है। कुछ जगहों पर यह व्रत कृष्ण पक्ष में तो कुछ जगह शुक्ल पक्ष अर्थात नवरात्रि में होता है। इस बार यह व्रत जो कृष्ण पक्ष में पड़ेगा वह 14 सितंबर 2025 को पड़ेगा और शुक्ल पक्ष का व्रत जो नवरात्रि में पड़ेगा वह 29 सितंबर 2025 में पड़ेगा। इस दिन स्त्रियां सूर्योदय से अगले दिन तक निर्जला उपवास रखती हैं। प्रातःकाल स्नान करके संकल्प लेकर इस व्रत को प्रारंभ करती हैं। वह संकल्प लेती हैं, ओम अद्य अमुक गोत्रा, अमुक के जगह पे वो अपने गोत्र का उच्चारण करेंगी। अमुक नामनी, नाम के जगह अपने नाम का उच्चारण करेंगी। अहम मम पुत्रस्य आरोग्य लाभ पूर्वक दीर्घ आयुषो लाभार्थम सर्वविध कल्याणार्थम च जीवित पुत्रिका व्रतम करिष्ये। और सायंकाल में स्नान करके बरियार पेड़ के पास दीपक, धूप, जल अर्पित करके लाल धागा या कच्चा सूत बांधकर अपने बच्चों की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगी। इसके बाद जीमूत वाहन की कथा सुनेंगी। मान्यता है कि जैसे वरियार का पौधा मजबूत, हरा भरा और टिकाऊ होता है, वैसे ही हमारे बच्चों का जीवन, आयु और स्वास्थ्य लंबा और सुदृढ़ हो। तो आइए जीमूत वाहन की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में जीमूत वाहन नामक एक धर्मात्मा और करुणाशील राजकुमार थे। उस समय गरुड़ प्रतिदिन एक एक नाग को पकड़कर खा जाता था। नियत दिन नागराज का पुत्र बलि चढ़ने के लिए समुद्र तट पर बैठा था। जीमूत वाहन ने जब देखा तो वे करुणा से भर उठे और बोले, हे नाग कुमार, तुम्हारा जीवन मूल्यवान है। आज मैं तुम्हारी जगह गरुड़ के सामने स्वयं को प्रस्तुत करूंगा। जीमूत वाहन ने पुष्प माला पहनकर स्वयं को बलि के लिए तैयार कर लिया। गरुड़ ने उन्हें पकड़ लिया और घायल कर दिया। तभी जीमूत वाहन ने गरुड़ से कहा, मैं नाग कुमार नहीं हूँ, बल्कि उसके स्थान पर स्वयं को बलि देने आया हूँ। यह सुनकर गरुड़ अत्यधिक प्रभावित हुआ और बोला, राजन, आप सच्चे धर्मात्मा हैं। आपकी करुणा से मैं प्रसन्न हूँ। अब से मैं किसी नाग को नहीं खाऊंगा। इस प्रकार जीमूत वाहन की निस्वार्थ करुणा से नाग कुल की रक्षा हुई। कथा के पश्चात रात्रि में भजन कीर्तन गान में समय व्यतीत करें और दूसरे दिन नवमी में पारण करें। हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसी ही और जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।